जय जय श्री गौरी पते, जय जय श्री विश्वनाथ, जय जय श्री विश्वनाथ, जय जय श्री विश्वनाथ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री शीतला मैया की जय, वेदव्यास भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, काल हर कष्ट हर दुख हर पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शंभो। परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज और उनके अनन्य भक्त ज्ञानी में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछ कल्पतरु करुणा के सागर दीन दयाल श्री ओंकारेश्वर सोमनाथ श्री गंगाधराय श्री जटाधराय श्री विश्वनाथ श्री महाकालेश्वर गौरी शंकर भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के दिव्यतम भव्यतम स्थान पर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ साथ गौरी शंकर भगवान श्री सीताराम भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान श्री हनुमान जी महाराज श्री माता शीतला आवाहित देवी देवताओं के साथ साथ मेरे पावन ग्राम के समस्त ग्राम रक्षक देवी देवताओं के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से बारंबार सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही साथ श्री शिव महापुराण के इस दिव्य भव्य कथा के इस पंडाल पर सन्मुख विराजमान समस्त विप्र चरण साधक चरण सिद्ध चरण शक्ति स्वरूपा मेरी मातृत्व शक्ति बालवृंद एवं व्यासपीठ को अनवरत आवाहित आयोजन तक संगीत में मेरे साथ देने वाले समस्त संगीतज्ञ जन, ध्वनि विस्तार के माध्यम से जिनके माध्यम से हम सुचारू रूप से संचालन इस मंच से करेंगे, हमारे समस्त ध्वनि विस्तारक के समस्त साथीगण YouTube पर आज के इस दौर में YouTube पर आप ऑनलाइन जिनका प्रसारण आप देखेंगे सुनेंगे हमारे ऑपरेटर महोदय एवं ज्ञात अज्ञात रूप से उपस्थित समस्त जनों के श्री चरण में जिनके हृदयारविंद में भगवान गौरी शंकर भगवान के प्रतिमूर्ति को मानते हुए आप सभी को शिव स्वरूप मानते हुए मैं व्यासपीठ से बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए परम भाग्य परम सौभाग्य के फलस्वरूप आज हम आप सबको उस भगवान की महती कृपा का प्रसादी साक्षात स्वरूप में आज रंग पंचमी के अवसर पर श्री शिव महापुराण के अंतर्गत हम सब जुड़ने जा रहे हैं। बड़े भाग जो अपने जन्मभूमि में बैठकर अपने उन समस्त देवी देवताओं अपने उन समस्त पितरों के लिए यह जो शिव महापुराण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम इन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा साध्यता के अनुसार हम इस कथा को अपने समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में अपने पितरदेव के श्री चरणों में हम समर्पित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं आप सभी जनों का, जो आप सभी के प्रेरणा के फलस्वरूप, आप सभी के स्नेह जन के फलस्वरूप, आप सभी के कृपामयी उस स्नेह के कारण आज हम सबको श्री शिव महापुराण के इस दिव्यतम कथा का लाभ सुनने का भाग्य प्रदान हुआ है। इसलिए मैं पुनः एक बार व्यासपीठ से आप सभी को हृदय से नमन वंदन करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज से हम आज रंग पंचमी का पावन अवसर है। यह कार्यक्रम जहां तक के हो सके भगवान के उस एक पावन तिथि जिनको हम लोग तेरस कहते हैं, तो रंग पंचमी से प्रारंभ होगा और तेरस तक यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आप सभी के उपस्थिति में यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। मैं धन्यवाद एक बार ज्ञापित करूं समस्त मेरे अपने समस्त ग्रामवासी पंदौरा खरझीटी, विशेष रूप से जो आज हमारे मुख्य यजमान के रूप में बोलबम समिति एवं हमारे जितने भी यजमान अलग अलग दिवस के लिए निर्धारित हुए हैं, उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप में 22 जनवरी को ऐसी कुछ बात चल पड़ी थी कि अगर आप सभी का अनुमोदन हो तो ऐसा कुछ कार्यक्रम कर ले। सो उसी दिन से प्रेरणा प्राप्त हो गया था कि बस प्रभु की कृपा कब हो यही इंतजार था, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम करें तो उनका समय का बंधन कर सकते हैं, लेकिन जब तक के उनकी कृपा ना हो तब तक ऐसा कार्य संभव नहीं है। सो कार्यक्रम का तिथि तो कब से बन चुका था, लेकिन प्रभु की प्रेरणा थी, शायद रंग पंचमी का ही एक अवसर बना। सो मैं बोलबम समिति और हमारे मुख्य यजमान अजित बैरागी, विष्णु कौशिक, शपथनिक, संदीप, लक्ष्मी कौशिक, पीलो साहू जी, कुम साहू जी, विष्णु कौशिक, समस्त यजमानों के माध्यम से इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बोलबम समिति, प्रभात फेरी समिति, शीतला समिति, जितने भी मेरे ग्राम के समिति है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूं आज के इस प्रारंभ दिवस के अवसर पर, जो आपने ऐसा सुयोग्य हम सब मानव जीवन के कल्याण के लिए बनाए हैं। भगवान भूत भवन भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए जो ऐसा आयोजन आप सभी के इस कार्यक्रम का आयोजन समस्त ग्रामवासी हैं, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि ये है वो किए नहीं, वही कर रहे हैं। एक माध्यम बने बोलबम समिति जो अनवरत रूप से संभवतः 10 से 15 साल, अच्छा 7 साल से, इसलिए 7 दिन की कथा होनी है। अभी 7 साल से बोलबम समिति हमारे गांव के जो आपके बीच पीछे लगा हुआ है जय हनुमान बोलबम समिति पंदौरा खैरजीटी के, इन बोलबम समिति के माध्यम से 7 साल से पूरे ग्रामवासी के नाम से, पूरे ग्रामवासी के नाम से 7 साल से अमरकंटक से यात्रा करते करते पूरे बंदौरा तक यात्रा करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाते हैं, केवल अपने लिए नहीं चढ़ाते, हम सबके लिए चढ़ाते हैं। सो आज एक भाव बना है, वही बोलबम समिति कहे कि जल तो हम खूब चढ़ा लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समस्त ग्रामवासी बोलबम वाले बन जाएं और भूत भवन भोलेनाथ को 7 दिन तक के जल चढ़ा लें। शायद इसलिए इनका आयोजन रहा है। बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का आइए हम आज जो समय बन पड़ा है महात्मा की कथा में हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले भूत भवन भोलेनाथ के उस कीर्तन को हम करें, और कीर्तन का केवल एक ही भाव रहेगा, क्योंकि आज के परिवेश में सभी का 2 खाता चलता है।
बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, हम एक खाते उस जो आज जिनका अवकाश छुट्टी में बंद हो जाता है उस बैंक के खाता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस खाते वहां उस बैंक में केवल दो खाते चलते हैं, एक जमा करने वाला और एक लोन लेने वाला, दो खाता। लेकिन हमको यहाँ एक ही खाता खोल के रखना है। कौन सा वाला खोलना है? लोन वाला। लोन वाला खोलना है कि जमा करने वाला खोलना है? तो हम चाह रहे हैं कि सभी अपना अपना खाता में इतना जमा कर दें, इतना जमा कर दें कि एक न एक दिन तो जाना है। सो हाँ, हमारा बैंक बैलेंस पर्याप्त रहे ताकि जाने के बाद खाली चेक भरते रहे। इसलिए प्रतिदिन यह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हम लोग जाप करेंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे और एक ही कीर्तन रहेगा। आप सबसे निवेदन है कि ताली बजाते हुए भूत भावन भोलेनाथ को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कीर्तन आप सभी लोग करेंगे और अपने अपने खाता को बढ़िया से संचालन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः
आइए, परम सौभाग्य कि श्री शिव महापुराण के कथा का श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से, जो भूत भावन भोलेनाथ की उस मंगलमयी कथा है, उन्हें समय अनुसार कल से हम प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। केवल आज प्रारूप रूपरेखा कर दें कि कल कैसे कैसे क्या क्या करें। किन्हीं को एक जिज्ञासा है कि श्री शिव महापुराण होता कैसा है। बस प्रारूप वही है जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण में जुड़ते हैं। वहां पारायण के बाद केवल कथा का श्रवण पान हो जाता है, लेकिन शिव की कृपा ऐसा है कि उनकी सेवा करने का भी अवसर बनता है। सो बस संक्षिप्त में आपके बीच में आज की कथा रखूं। मैं तो निवेदन करूं कि आज आधे घंटे आप सभी लोग विलंब में भोजन इत्यादि करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आज की कथा को संपूर्ण कर लें। आइए हम थोड़ी सी रूपरेखा की चर्चा कर दें, फिर कथा में बहुत संक्षिप्त में आपके बीच प्रवेश करेंगे कि श्री शिव महापुराण की कथा हम क्यों सुने, इनको सुनने से हमको मिलेगा क्या। क्योंकि बिना फायदे के हम मानव जीवन में कोई काम तो नहीं करेंगे। जब तक फायदा नहीं है तब तक के कोई काम नहीं होगा। किस चीज में कितना फायदा पहले उसको देख लें। आइए, कल ठीक सुबह 6 बजे श्री शिव महापुराण की पारायण प्रारंभ हो जाएगी। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में पारायण सुनते हैं, ऐसे ही कल 6 बजे से पारायण प्रारंभ हो जाएगा। सो पारायण अपने हिसाब से चलता रहेगा। उसके बाद ठीक 9 बजे पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद रुद्राभिषेक, शिव की पार्थिव पूजन निर्माण करके उनकी हम जल से, दूध से, यथाशक्ति जो कुछ भी बन जाएगा उनसे हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। तो कल के मुख्य जजमान हमारे श्री अजित बैरागी जी, दामनी बैरागी सपत्नी सह परिवार, आप सभी कल 6 बजे आप अपनी उपस्थिति प्रदान कर दीजिएगा, ताकि आपके नेतृत्व में कल का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और आपको पारायण भी सुनना है, फिर अभिषेक भी करना है। उसके ठीक पश्चात बाद 1 बजे तक रुद्राभिषेक हो जाएगा। धूप के कारण कथा थोड़ा विलंब रहेगा। सो आप लोग जैसा चाहेंगे, 4 बजे कहेंगे तो 4 बजे, 3 बजे कहेंगे तो 3 बजे, समयानुसार देख लेंगे। धूप है इस कारण 3 बजे से पहले तो नहीं होगा। सो 1-1.5 बजे तक रुद्राभिषेक करने के बाद आप 1-1.5 घंटे आराम करिएगा। उसके बाद फिर शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान व्यासपीठ से करेंगे। ऐसा प्रतिदिन जितने जजमान हैं, संभवतः फ्लेक्स लगा हुआ होगा, किनका किनका किस तारीख को है देख लीजिएगा। उसमें आपको जरूर आना है, और हो सके तो आप प्रतिदिन आना चाहेंगे तो प्रतिदिन आप सभी का स्वागत है। क्योंकि सभी के पास समय का अभाव है, इसलिए एक दिन का निर्धारण हो गया है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता होगा कि नहीं हम तो रोज आएंगे, सो आप लोग रोज आइए, लेकिन अपने तिथि और निर्धारित समय में जरूर आइए। दूसरी बात, रुद्राभिषेक केवल यजमान ही बस नहीं करेंगे, यह आयोजन आप सभी का आयोजन है। इसलिए रुद्राभिषेक विशेष रूप से जिनको कोई ब्रह्म दोष लगता होगा, जिनको लगता होगा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई पितर दोष है, या मुझे लगता है कि किसी रोग से मैं ग्रसित हूं, या मेरे परिजन ग्रसित हैं, धन आता है रुकता नहीं, क्यों, कारण क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे जीव, ऐसे परिवार, ऐसे लोग मेरे गांव के या मेरे क्षेत्र के, मेरे पड़ोसी गांव, जो कोई भी हो, रुद्राभिषेक अगर करने का विचार आया होगा या करना चाहते हैं तो बिना संकोच के यहां आ जाइएगा। उनकी 2 व्यवस्था रखा गया है। अगर खाली आपको
आऊंगा और मैं रुद्राभिषेक करूं तो बोलबम समिति से आप लोग मिल लीजिएगा। अगर नहीं मैं कुछ पूजन सामग्री के साथ आके करूंगा सो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं आकर के कर सकते हैं, क्योंकि कथा तो चलती रहेगी। लेकिन कल से ही रुद्राभिषेक का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसा समय हमको दुर्लभ है, चाह करके भी नहीं बनता। इसलिए किसी भी सज्जन को, किसी भी परिवार को, किसी भी व्यक्ति को लगता होगा कि मुझे ब्रह्म दोष जैसा लगता है, या मुझे पितर दोष है, या मेरे घर में धन रुकता नहीं है, या मुझे किसी बहुत विशेष मेरे परिजन पुरजन को रोग है, शायद वो दूर हो जाए, ये समस्या निदान हो जाए, ऐसा सोच करके भी आप श्री महादेव के उस रुद्राभिषेक को करेंगे, जरूर उसका पुण्य का फल आपको मिलेगा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कल्याण करेंगे। इसलिए बिना संकोच के आप लोग आइएगा। शिव जी का निर्माण हो सके तो आप यहीं बैठ के करिए, और छोटे से पूजन सामग्री ले आए जो आप करते हैं, गुलाल, चंदन, बंदन, फूल, धूप, बेलपत्र, जल वगैरह ले आए। बस ज्यादा कुछ पूजा की आवश्यकता, सामान की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से लाएंगे, निसंकोच कर सकते हैं, कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहते हैं कि नहीं महाराज जी मैं तो यहीं से पूजा का सामग्री चाहता हूं, सो बोलबम समिति को आप बता दीजिएगा कि मैं कल रुद्राभिषेक करूंगा, सो उनके लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था है। तो संभवतः 500 रुपए की पूजन सामग्री आपके लिए पूरा सेटअप आपके लिए तैयार करके रख देंगे। ये दो विधि है, एक आप निःशुल्क कर सकते हैं अपने सामग्री ला करके, नहीं तो आप सामग्री यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितने लोग हैं जिनको लगता होगा मैं रुद्राभिषेक करूं, सो बिना संकोच के आप लोग आइएगा और रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि यह समय बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, साधारण नहीं है कि हम रुद्राभिषेक कर लें। भूत भावन भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है कि भगवान रामचंद्र जी महाराज जब बड़े से बड़े काम कार्य करना प्रारंभ किए हैं तो सबसे पहले वो शिवलिंग की स्थापना किए हैं, रुद्राभिषेक ही तो किए हैं। उसके बाद जाकर के वो पुल का निर्माण किए, तब जाकर के रावण का वध किए। ऐसे शिवलिंग, ऐसे पार्थिव पूजन आप कर सकते हैं, और कोई ज्यादा कुछ नियम विधि नहीं है। बस आप सबसे निवेदन करते हुए कि जैसे समय बने, कल नहीं बन रहा है परसों बनाइए, परसों नहीं बन रहा है नरसों बनाइए, लेकिन हो सके तो आप सभी अपने अपने सुविधानुसार रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। कथा तो सुनते रहेंगे, लेकिन रुद्राभिषेक का अवसर हमें संभवतः बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए रुद्राभिषेक जरूर आप लोग आकर के कर लीजिएगा। जो कुछ और बातें हो तो आप बोलबम समिति के हमारे यहाँ मेंबर लोग रहेंगे, उनसे आप लोग बता दीजिएगा कि मैं भी करना चाह रहा हूँ, करना चाहती हूँ, जैसा आप चाहें थोड़ा संपर्क कर लीजिएगा। और इस प्रकार के कल से विधिवत कार्य प्रारंभ होगा। कल आप श्री अजीत बैरागी सह परिवार आप 6 बजे आप अपनी उपस्थिति प्रदान कर दीजिएगा। कल के दिन आप भोले भगवान आपको चयन किए हैं, सो आप जरूर सौभाग्य प्राप्त लीजिए। उसके पश्चात परसों की तारीख में श्री विष्णु उषा कौशिक सपत्नीक सह परिवार, उसके बाद फिर श्री विष्णु सरिता कौशिक सह परिवार, उसके पश्चात फिर गौरी गौरा समिति बंदौरा, और उसके बाद फिर श्री संदीप कौशिक लक्ष्मी कौशिक सपत्नीक सपरिवार, और उसके बाद पीलू कौशिक क्षमा करेंगे श्री पीलू साहू जी सपत्नीक सहपरिवार, और उसके पश्चात फिर और मुख्य जजमान के रूप में आप बोलबम समिति की ओर से तो श्री कुम साहू जी एवं सपत्नीक आप सहपरिवार बोलबम समिति सह परिवार आप सभी जुड़े रहेंगे। आइए श्री शिव महापुराण के उस कथा में हम प्रवेश करें कि आखिर हम श्री शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, आखिर इसको सुनने से हमको क्या प्राप्त होगा, आखिर सत्संग क्यों किया जाता है। कब हूं कि करी करो नानर देही देत नए से बिनु है तू सने। बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त हुआ है और बड़े भाग्य से ही ऐसे सत्संग का लाभ मिला है।
और ऐसी कृपा जब प्रभु की हो तब जाकर के ऐसे आयोजन का हमको दिव्यतम लाभ मिलता है। नहीं तो टाइम टेबल तो खूब बनता है। हाँ, भगवान की पूजन करना है तो टाइम टेबल खूब बनेगा, लेकिन टाइम टेबल कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन आज कृपा बनी है, सो इस कृपा को हम सत्संग के रूप में लाभ ले लें। जैसे मानव जीवन दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी शास्त्र, सभी वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि ये मानव तन को पाना अति दुर्लभ है। और जब यह अति दुर्लभ है, मानव तन ही पाना अति दुर्लभ है, तो सत्संग पाना और अति दुर्लभ है। लेकिन आज सुलभ हुआ है, भगवान की कृपा से सुलभ हुआ है। चलिए थोड़ी सी व्यवस्था आप लोग, अब बच्चे हैं, आज प्रथम दिवस है, उनको भी थोड़ा फ्री छूट दिया जाए। आज फिर कल से व्यवस्था बनाएंगे जैसा बने। बोलो राधे राधे। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ चर्चा, बच्चे लोगों को अपने हिसाब से चलने दें, कुछ करने दें। फिर कल से जैसा जैसा बनेगा सुव्यवस्था बनाएंगे। और ये जो विशेष रूप से जो आयोजन हुआ है ना सत्संग का, बड़े बुजुर्ग तो सब जानते ही हैं। विशेष रूप से उन बच्चों को ही बताना है, उन बच्चों को ही सिखाना है जिनके भविष्य के लिए काम है। इसलिए भगाना किसी को नहीं है, बिठाना जरूर है। आइए, भगवान की कृपा से प्रमुख रूप से तीन चीजें जब तक उनकी कृपा नहीं होगी मिलता नहीं है। कौन कौन से? विशेष रूप से तीन चीज। पहला, मानव जीवन। जब तक कि उनकी कृपा नहीं है तब तक के मानव जीवन की प्राप्ति नहीं है। हम चाहे जितना भी पुण्य कर लें, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक मानव जीवन की प्राप्ति नहीं है। पहली कृपा भगवान की, दूसरी मोक्ष उनके हाथ में। किनको मोक्ष देना है, किनको नहीं देना है, वो हमन कदको कहत रही के आखिरी में राम राम ले ले बोताल मोक्ष पा जाए। लेकिन उनकी कृपा है, अगर वो मुंह से उस नाम को दिलाना चाहता है तो दिलाएंगे, और नहीं चाहते तो पहला कृपा मानव तन पाना, दूसरी कृपा मोक्ष को पाना, और सबसे बड़ी कृपा तीसरी कृपा, कितना भी हम लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक के भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक के ऐसा सत्संग भी नहीं मिल सकता। तीन चीजें, पहला मानव जीवन पाना, दूसरा मोक्ष पाना, और तीसरा सत्संग पाना। संत जन कहते भी हैं कि आप वहीं पहुंचते हैं। यहां मतलब बंदोरा नहीं ना, अब ये बंदोरा नहीं है, ये पूरा पूरा शिवमय कैलाश धाम है। इस पंडाल में या इस हमारे गांव के इस पंडाल पर वही लोग पहुंचेंगे। कौन लोग? जो भगवान के सिलेक्टेड होंगे वही लोग पहुंचेंगे। नहीं, टाइम टेबल कितना भी बना नहीं, इस बार शिव महापुराण होगा तो मैं पूरा 7 दिन रुकूंगा, सब काम समाप्त हो गए। और पता चलता है कि इतना काम कि उसी 7 दिन में एक दिन टाइम नहीं मिला है। पूरा भगवान की कृपा होगी तभी हम सिलेक्टेड होके आए हैं। आज जितने बैठ गए ना सब सिलेक्टेड हो गए। अभी आने वाला है, आचार संहिता लगा हुआ है। हम लोग जो वोट देंगे ना, हम लोग जो वोट देंगे, हम लोग मतलब मतदाता, भारत के मतदाता जो वोट देंगे, उनसे जो सिलेक्टेड होते हैं वो दिल्ली के सांसद तक जाते हैं। भारत की जनता जिनको सिलेक्टेड करेंगे वोट के माध्यम से, वो दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन जो वो सिलेक्टेड करते हैं ना, वो यहां तक आएंगे। वो सिलेक्टेड करेंगे, वही यहां तक आएंगे। ये तीन कृपा भगवान की कृपा से ही मिल सकता है, आपके मेरे लेने देने से नहीं मिल सकता। न मानव तन मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, न सत्संग मिलेगा। महाराज, सत्संग से फायदा क्या होगा? मिल तो जाएगा। मानव जीवन से फायदा क्या है? कहे बहुत फायदा है महाराज। मोक्ष से वो भी बहुत फायदा है, भगवान के पास जाके बैठेंगे
तो सत्संग से फायदा क्या है? सत्संग से भी हमको तीन चीज जो हमारे भीतर प्रवेश करके चला गया है, उन्हीं तीनों चीजों से हमको मुक्ति की व्यवस्था है। पहला, सत्संग क्यों करें, आखिर हम अपना 3 घंटा काहे को खपाए यहाँ? तो सबसे पहला हमारा भय यानी डर समाप्त होगा। सत्संग करने से भय समाप्त होता है। दूसरा, हमारे अंदर जो भ्रम छिपा हुआ है, भ्रम, डाउट, वो समाप्त होता है। और तीसरा, भवसागर जो पार करना है ना, उनको बढ़िया से नौका दिया जाता है। मानव जीवन एक मौका है, एक सूत्र पकड़ लीजिएगा, मानव जीवन एक मौका है और कथा सार ही उसका नौका है। डोंगा नौका, मानव जीवन मौका है और कथा सार नौका है, खाली उसमें बैठना बस है, पार हो जाएगा। जैसे हम कहूँ डोंगा नदिया में चल रहे, अहोधार बाढ़ आए है, अब बोल कबूल चलात नहीं देखे हैं, कबूल नहीं देखे रहे, डोंगा वाले चलावा और जाके फिर सीधा सीधा डोंगा में बैठ जाते। डोंगा वाले बैठे भी नाव धर के ना बाहर पार में, बाढ़ आए, जाना है, पार जाना है, क्या करना है, कहीं के पास जाना है और सीधा सीधा डोंगा में बैठना है। कोनो दिन सोचे हैं कि वो डोंगा वाले डोंगा चलाए लाथे कि नहीं आए, कोनो दिन देखे रहे इनका वो डोंगा वाले चलाए लाथे कि नहीं आए, लेकिन उस डोंगे वाले के पास, उस नाव चलाने वाले के पास, उस मल्लाह के ऊपर हम लोग इतना भरोसा कर लेते हैं और जा करके चुपचाप बैठ जाते हैं। बस जो पार लगाने वाले नौका वाले जो होते हैं ना, अपना बढ़िया से खोते 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 आपको सुरक्षित पार ले जाता है। उसमें 2 कारण है, आपको चुप बैठना है और आपको विश्वास के साथ बैठना है। नहीं तो डोंगा में बैठ गया सोखर बात, बीच धार में जाए बात कहा था के डोंगा बूढ़े मत, अब डोंगल किटकिटाक कहूं पकड़े है, डोंगा बूढ़ी तो मर जाऊं, तेखर से का करो, कहीं इसके डोंगल किटकिटाक पकड़े है। कोनो दिन घटना घटे रही से पिला भैया, बीच धार में जाए बाद इसने कहीं डोंगा बूढ़ जही था, मैं कह तोर किटकिटाक पकड़े से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि तय ज्यादा बूढ़ बैठ ठहरे हंसते हो। बोलो राधे राधे। कहने का मेरा भाव यही था कि जैसे हम लोग नाव में उस नदी को पार करने वाले नाविक को नहीं जानते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर कितना विश्वास और भरोसा करके बैठ जाते हैं और आराम से हम नाव पार कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी मैं निवेदन करूं कथा के लिए, कथा में विश्वास के साथ बैठिएगा। हाँ, मैं आज 1 घड़ी बैठ रहा हूँ या 1 घंटा बैठ रहा हूँ या 2 घंटे या 3 घंटा कथा सुनने जा रहा हूँ, महा मुझे विश्वास है आज इस कथा से मुझे जरूर लाभ होगा। तो मैं कह सकता हूँ जैसे वो नाविक आपको पार कर देता है, ऐसे ही भगवान की इस कथा आपको पार कर देगा। केवल विश्वास। एक और विश्वास की और बात रखना, जिनके ऊपर हमको विश्वास करना चाहिए उनके ऊपर विश्वास नहीं है। लोगन मन कही देते भूत प्रेत हवा सब जानते हैं, आज तक की कोई समस्या नहीं रखे हैं कि दुनिया में भूत है कि नहीं है। हाँ, सब मानते हैं भूत है, वो चाहे कितना भी वैज्ञानिक हो, कितना भी हो, मानता है भूत है। लेकिन कुछ कुतर्की लोग यही सोच लिए हैं कि भगवान नहीं है, ना वो भूत देखे हैं ना कुछ नहीं देखे, उसके बाद कहते हैं कि भूत है लेकिन भगवान नहीं है। ये तर्क के जो विषय यही भ्रम में डाल रहे हैं, इसलिए भूत के ऊपर भरोसा है वो पकड़ लेता है। भूत है ऐसा मानना और भूत है करके मान के हम लोग यही समझ लेते हैं कि भूत हवे, भूत हवे मान लेते हैं ना, विश्वास है भूत है। लेकिन जो सही में है, एक बस विश्वास की छोटी सी बात रखूं, फिर केवल 2 कथा है, छोटे से भाग में आपके बीच रखूं।
विश्वास की बात रख लो, क्योंकि विश्वास जरूरी है। जैसे मैं आज कहीं, अब मैं अपन गांव के जब ठाकुर साहब है उखर मन के बात नहीं करत, उखर ऊपर ज्यादा भरोसा है। काबर मतलब बहुत साल से देखा था करत ना, लेकिन कहीं आज मैं रायपुर चले गए और जाए के बाद दाढ़ी सेव कराना है रायपुर के सैलून में ना। यहाँ ठाकुर साहब मन के बात नहीं करता मैं, यहाँ के सबसे परिचय हो गए, जान रहे हैं, सबके ऊपर विश्वास हो गया। लेकिन रायपुर के सैलून में जाके हम बैठ गए, ओतका देर उस सैलून वाले अपन ऐसे साइड में कुर्सी में बैठ से ग्राहक नहीं रही से ओखर बात के ना सीधा सीधा ओखर कुर्सी में बैठ गए। हजामत बनवाना है, दाढ़ी बनवाना है, सेव करवाना है। अब बढ़िया से आप बैठ भी गए, आंख भी बंद कर लिए, कपड़ा भी लगा दिया, और आपके ही सामने में अपना वो उस तरह लेके नया ब्लेड निकाल के आपके ही सामने निकालेंगे वो, और आप आंख बंद कर लेंगे और उसी अस्त्र को, तेज धार वाले अस्त्र को वो यहां तक लाएगा जहां तक नहीं ला सकता। उसके बाद भी हम उसके ऊपर कितना विश्वास, आंख बंद करके कितना विश्वास करते हैं। हाँ पूरा दे दिए, आंख बंद कर दिए, गला तक आ गया है, लगा हुआ है उसमें धार वाला। मर तो जाओगे, थोड़ा सा ऐसा किए तो नहीं, आंख बंद के विश्वास, हाँ वो अच्छा से करेगा। मेरा इस दृष्टांत देने का मतलब यही था, उस हम सैलून में काम करने वाले उस ठाकुर साहब के ऊपर इतना भरोसा कर लिए हैं, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमको जन्म भी दिया है, जो हमारा लालन पालन किया है, जो सब कुछ कर रहा है, उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। बस निवेदन यही कर रहा था कि जैसे हम एक नाविक के ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे एक सैलून पर बैठने वाले उस कारीगर, उस कामगर के ऊपर भरोसा करते हैं, बस वैसे ही इतनी ही श्रद्धा, इतनी ही विश्वास उस ठाकुर के ऊपर, उस शिव के ऊपर करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। आज भरोसा नहीं है, केवल निवेदन इतना ही, भरोसा के साथ बैठिएगा तो आपका पहला डर दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा। विश्वास के साथ बैठेंगे तो डर दूर हो जाएगा, दूसरा भ्रम दूर हो जाएगा, डाउट, भगवान है कि नहीं है, बहुत बड़े प्रश्न में। धीरे से कथा में आएंगे, उनका भी हम भ्रम निवारण करेंगे, और तीसरा भव सागर से हम पार जाने का ये सुगम सा सरल सा रास्ता है। आइए, श्री शिव महापुराण में केवल 2 महात्मा की कथा रखी गई है। इस शिव महापुराण को किसने कहा और किसने सुना, सबसे पहले जानना जरूरी यही है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग श्रवण पान किए ना, तो वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव महाराज प्रभु को कहे थे, और वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहे। इसलिए इसमें परीक्षित नहीं कहा जा रहा है आपको, इसमें यजमान ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कथा को किसने कहा, तो कहे कि भूत भावन भोलेनाथ ने स्वयं कहे हैं। किसके सामने कहे हैं, तो माता पार्वती के सामने कहे हैं। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती को पहले कथा सुनाया है, बाद में पार्वती मैया तुम्बकेश्वर आदि ऋषि को सुनाए हैं, फिर सनत कुमार को सुनाए। सनत कुमार किसको सुनाए, कहे व्यास जी महाराज को सुनाए। व्यास जी महाराज किसको सुनाए, तो कहे के सूत जी महाराज को सुनाए। और सूत जी महाराज कहाँ सुनाए हैं, तो कहे के सत्यनारायण कथम सुनथन के नैमिषारण्य में सत्यनारायण कथा प्रारंभ हो के। लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा व्यास जी महाराज ने श्री सुत जी महाराज को उस प्रयागराज में कथा सुनाए, जहां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम है, वहां व्यास जी महाराज ने सुत जी महाराज को कथा सुनाए। और वही सुत जी महाराज वहीं बैठ करके 88,000 ऋषियों को इस पृथ्वी लोक पर सुनाए हैं। सो वही सुत जी महाराज जो सनकादिक आदि को 88,000 ऋषियों को जो कथा सुनाए हैं, सो आपके बीच यह छोटा सा बालक आपके बीच कथा सुनाने जा रहा है। तो कथा किसने प्रारंभ की, श्री शिव भगवान ने। किसके लिए प्रारंभ की, माता पार्वती के लिए। और कोनो बेरमत शिव जी खलक बैठ के कथा सुना। सबसे बड़े प्रेमी तो कथा के भोलेनाथ हैं। सो शिव जी ने कथा माता पार्वती को सुनाए, और कभी भोलेनाथ ही खुद जजमान बनकर बैठ गए कि कथा सुना।
इसलिए शिव ही कथा कह रहे हैं और शिव ही कथा सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। सो नैमिषारण्य में यह कथा नहीं हुई है, बाकी जितने भी कथा हुए हैं वो नैमिषारण्य में हुआ है, लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा प्रयागराज इलाहाबाद में कथा हुआ है। सो वही गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी संगम में हम सब सुन रहे हैं। और हमारे गांव में आज की स्थिति में भगवान भूत भावन भोलेनाथ के कितने सिर हैं? पंचानन आरती गाते हैं, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। 5 सिर वाले हैं भोले जी। और हमारे गांव में भी आज की स्थिति में, घरों घर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मंदिर देवालय केवल हमारे गांव में 5 ही हैं आज की स्थिति में। एक बार ताली तो होनी चाहिए हमारे गांव की। हाँ, आप अब यहीं से बैठ के आप लोग गिन लीजिएगा, मंदिर नुमा जो हमारे गांव में है ना, 5 ही शिवलिंग आज मंदिर में विराजमान। और पर चालू कर लो, गिने लो, 6 है 4 है बताना, मोर हिसाब से 5 ही नजर आ रहा है। अब बैठे बैठे गिन लेना गांव के शिव जी शिवलिंग, घरों घर लगी हो तो बहुत अन हो जाए, लेकिन शिव मंदिर के रूप में गांव में 5 शिव मंदिर हमारे गांव में है। सो मुझे लगा कि हमारे गांव में पंचानन शिव जी हैं। ऐसे भाग्य हमारे, जहां मैं पहले भी कहा हूं, सौभाग्य बना कि उस पश्चिम क्षेत्र में जो भगवान को अति प्रिय है शिव जी को, पश्चिम क्षेत्र में शिव जी विराजे हैं और इधर पूर्व दिशा में गौरी माता का सानिध्य है। ये सब हमारे पूर्वजों के उस आशीर्वाद का कृपा है। ये कोई हम बनाए नहीं है, बन गया है। और ऑटोमेटिक नहीं बनते हैं, भगवान की कृपा होती तब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते सदा तन्मुखं पावनं तीर्थ सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैं शिव जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो मेरे समस्त पापों को जो नाश करता है, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करता है। ऐसे शिव जी को हम सब नमस्कार करें। और आइए, कथा में 2 भाग कही गई है कि श्री शिव महापुराण की कथा आखिर क्यों सुनी गई। पूछ लेते ना डॉक्टर लग के, डॉक्टर ये दवाई लेगा तो ठीक हो जाए ना, सबसे पहली का दवाई लेगा तो खाऊं तो ठीक हो जाऊं कि नहीं हो। डॉक्टर कह लो कि हाँ एकदम विश्वास के साथ खावे पक्का ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों भी कह रहा हूं, इनके सानिध्य में रहते हुए, हाँ आप श्रद्धा के साथ सुनिएगा, आप विश्वास के साथ सुनिएगा, जरूर शिव महापुराण की कथा आपके समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए शिव जी को प्रणाम करते हुए सनकादिकों ने प्रश्न पूछा सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज आप तो व्यास से कथा सुने हो ना, ते कथा सुने हो तो कौन मन सुनी तो का फायदा होई से, होई धन नहीं होई, और कतका दिन में होई से, और कैसे कैसे करी ता होई से। आज नियम पूछे हैं सूत जी महाराज से, तो सूत जी महाराज किरात नगर के एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा को इस शिव महापुराण में कहे कि ध्यान से सुने। कहे कि शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, कि शिव महापुराण कथा कौन सा फल प्रदान करता है। सो सूत जी महाराज ने सनकादिकों को 88,000 ऋषियों को यह कथा सविस्तार कहे, लेकिन हमारी आज के समय बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में कहते हुए, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतो वेद धर्म परांग मुख। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो सनकादिक, जरूरी है सवाल करना भी जरूरी है कि शिव महापुराण को सुनने से, शिव का रुद्राभिषेक करने से हमको क्या फायदा होगा। फायदा जान ले तो जरूर लाइन ठीक रहेगा। अब फायदा की बात नहीं कहेंगे, बाद में बता देंगे, बाद में बता देंगे। सो आज इस कलिकाल में जहां फायदा है वहीं भीड़ है।
इसलिए फायदे की बात पहले कहते हैं। एक देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहता था। प्रारंभ में बहुत उनका सुंदर सा मधुर सा जीवन था। उनके साथ उनकी माता, उनके पिता, उनके पत्नी, उनके बच्चे रहते थे। पुरोहिती कार्य भी करते थे, भिक्षा भी मांगते थे और अपने परिवार का लालन पालन करते थे। लेकिन समय बदला और इस देवराज का कौन सा दुर्गति हुआ। कथा कहती है कि इस देवराज के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन हुआ, केवल एक भूल के कारण इनकी इतनी दुर्गति हुई जिनकी वर्णन करना सहज नहीं। सब चीज था उनके पास, पहले माता था, पिता था, पत्नी थी, बच्चे थे, पुरोहिती कार्य भी करते थे, भिक्षा भी मांगते थे, लेकिन केवल एक मोह जाल में फंसा और पूरे जीवन समाप्त कर डाला। फंसने के केवल 5 ठो व्यवस्था रखा गया है फंसने के। कामदेव के पास 5 ही बाण हैं। कौन कौन से? कहे कि शब्द भेदी बाण। शब्द में आदमी ऐसा उलझाता है, ऐसा उलझता है कि न जाने कितना पाप करने पर। पहला शब्द रूपी, दूसरा रस। कितना भी शुगर है, बढ़ गया है शुगर। और कहीं सामने कहीं गुलाब जामुन रस वाला दिख रहा है, बढ़िया खोए वाला, मन नहीं रुक रहा है। क्यों भैया? बहुत मीठा अच्छा लगता है ना, तो खाओगे तो शुगर तो बढ़ जाएगा, देखा जाएगा। अब एक के चक्कर में फिर पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। पहला शब्द, दूसरा रस, तीसरा गंध, चौथा स्पर्श और 5वां सुगंध। ये 5 ही है जो हम सबको मानव जीवन में ग्रसित करके रख रही है। कोई न कोई एक ना, कोई एक। कोई तो 5 में व्यस्त है, लेकिन कोई एक भी अगर मानव जीवन को कहीं पकड़ ले तो फिर यही देवराज के साथ हुआ। वह रस के रूप में नहीं, रूप के जाल में फंस गया। एक सुभावती नाम के वैश्या थी जिनके मोह जाल में वो एक दिन फंस गया। और फंसने के बाद धीरे धीरे वो अपने घर के सभी लोगों से झगड़ा करने लगा। यहाँ तक कि अपने जितने भी घर में सामग्री थे सबको बेच के, क्यों? उस वैश्या के लिए पूरी व्यवस्था करना। सो धीरे धीरे उनका धन भी गया और धर्म भी गया। अब तो पूरा वह टपोरी की जिंदगी बिताने लगा। धीरे धीरे इनका हालत ये हो गया कि आज माता के साथ मारपीट करने लगे, पिता के साथ करने लगे, पत्नी के साथ करने लगे, बच्चे के साथ करने लगे। यहाँ तक उस वैश्य ने जैसे जैसे उनको कहा वैसे करने लगे। जैसे हम लोग धुंधकारी की कथा सुने ना भागवत महापुराण में, धुंधकारी जैसे उस 5 वैश्य के पीछे पड़ा, बस देवराज भी वही था। सो इसी कारण वह अपने पूरे परिवार का सफाया कर दिए। धीरे धीरे पत्नी को मारा, पिता को मारा, पत्नी सबको, और इतना बड़ा पाप लेते गया। बाद में उस वैश्य ने जाना समझा कि इनके सारे धन तो मैं हड़प ली हूँ, अब इनके पास तो बचा कुछ नहीं है, अब रहेगा तो मेरी ही चीजों को खाएगा। इसलिए एक दिन लात मार के उनको भगा दिया। और वो वैश्य जो थी ना, वो खुद धन को लेके भाग गए। अब इधर देवराज को न कोई भिक्षा दे रहे थे, न कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार थे। इतना ग्रसित हो गया था कि अब क्या करूं, कैसे करूं, मरता क्या न करता। बुखार उनको तेज सा लगा हुआ था, इतना बुखार के चल पाना भी मुश्किल था। लेकिन कोई उनके पीछे ध्यान देने वाले नहीं थे। क्यों? कारण उनका यही था कि इस जीवन में वो इतने पाप कर चुके थे कि कोई अपने घर के उस दरवाजे पर बिठाना नहीं चाहते थे। सो आज वो बुखार में इतना ग्रसित था। वही देवराज ब्राह्मण कई महीनों तक, कई सालों तक इस जीवन को बिताने लगा। धीरे और ग्रसित होने लगा। पाप के जो कर्म थे उनको मारने लगा। एक दिन ऐसा एक घटना घटा, यही देवराज बुखार में तड़प रहा था और कहीं से ऐसे ही कोई आयोजन शिव महापुराण का हो रहा था जहां रुद्राभिषेक हो रहे थे। वही देवराज जाने में पहुंचे, चाहे अनजाने से पहुंचे, जाकर के उस कथा का श्रवण पान किया। एक दिन श्रवण पान किया, 2 दिन श्रवण पान किया, शायद तीसरे दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। और जैसे देवराज का मृत्यु हुआ, उसी समय ठीक यमराज पहले पहुंचे, यमराज के दूत।
क्यों? पाप बहुत किया था, सो यमराज पहुंचे। और उसे समय मेरे भूत भावन भोलेनाथ के समस्त गण लोग भी पहुंचे और पूरे यमराज के गण को कहा कि खबरदार इस देवराज को छूना मत। यमराज के दूत लोग बोले कि प्रभु आपको पता नहीं है ये देवराज है, महापापी है ये, शायद आप जानते नहीं, इसी कारण आए हैं आप। रुद्रगण बोले हम ये नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि अपने जीवन काल के चाहे अंतिम समय में ही क्यों न हो, इन्होंने रुद्राभिषेक का भी दर्शन किया है, इन्होंने श्री शिव महापुराण का दर्शन किया है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते इसको, तो कैलाश ही जाना। बहुत समझाए यमराज के ना कुछ नहीं, ये कितना भी पाप किया होगा हम इसको नहीं जानते, चाहे जाने में किया हो चाहे अनजाने में किया हो, लेकिन इसको शिव पुराण सुनने का, रुद्राभिषेक के दर्शन का जरूर लाभ मिलेगा। ये यम लोग नहीं जाएगा, ये तो कैलाश लोग जाएगा, ये तो शिव लोग जाएगा। अब किन्हीं को ऐसा लगता होगा कि शिव महापुराण की कथा को सुने, कथा में कुछ भी बता देते हैं ना, जाने में हो चाहे अनजाने में, प्रैक्टिकल करें, भ्रम निवारण करें। आप सभी से निवेदन करूं मैं, भ्रम दूर करें। अकेले में बैठा रहूंगा तो मैं कोई चीज का भ्रम दूर नहीं कर सकता। जब तक के सत्संग नहीं होगा, जब तक उस प्रश्न को मैं बीच में नहीं रखूंगा, तब तक के भ्रम निवारण नहीं होगा। देवराज ने जाने में सुना कि अनजाने में? अनजाने में सुना। वो नहीं जानता था ये शिव महापुराण चल रहा है, वो नहीं जानता था रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा शिवलोक की प्राप्ति हुई। चाहे जाने में करें चाहे अनजाने से करें। उदाहरण आपके अपने बीच बिजली लगी हुई है, हम लोग जानते हैं कोई तार आया है यहां से, भैया इसको यहां छूना मत, क्यों? करंट मारेगा, हम लोग जानते हैं वो। लेकिन एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, मुश्किल से 2 साल का, क्या वो बच्चा जानता है करंट मारते हैं? ये तार है, करंट मारता है, जानता है क्या वो? अब क्या करंट सोचेगा क्या ये बच्चा है नहीं जानता, इसको ना मारो? बस जैसे करंट चाहे आग, हम लोग जानते हैं आग जलाता है, लेकिन क्या वो 1 साल के बच्चे जानेगा आग जलाता है? आग के पास जाएगा, आग को पकड़ेगा, आग जानेगा क्या ये बच्चा है नहीं जानता, इसको नहीं जलाएगा। वो अपना काम जरूर करेगा, आग भी अपना काम करेगा, पानी भी अपना काम करेगी, और ऐसे ही बिजली का करंट है वो भी अपना काम, चाहे जानो चाहे मत जानो, अपना काम करता है। ऐसे ही मेरे शिव महापुराण है, जानो चाहे मत जानो वो अपना काम तो जरूर करता है। बस इस विश्वास के साथ बैठिएगा, देवराज का कल्याण हुआ। ऐसे ही देवराज का जब कल्याण हुआ, सनकादिकों ने कहा कि इस कथा का श्रवण फल जो आपने बताया प्रभु कि शिव महापुराण सुनने से जितने भी हमारे पाप पुण्य इस जीवन में जाने में चाहे अनजाने में हो गया है, भूत भावन भोलेनाथ की ऐसी कथा, शिव महापुराण की कथा ऐसा शिवलोक प्रदान करता है तो जरूर सबका फल देने वाला है। सो इनको प्रणाम करते हुए उस मन को शिव में आप लोग अवश्य लगाइए। जैसे देवराज नामक जो पापी से भी महापापी था, उनको भी जब शिव महापुराण शिवलोक की प्राप्ति करा सकता है, तो मैं तो कह सकता हूँ मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में उस देवराज जैसे पापी है ही नहीं। जब उस पापी का शिवलोक प्राप्ति हो सकता है, तो हम तो कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, विश्वास के साथ कि हाँ उस देवराज के जैसा मेरे क्षेत्र में पापी नहीं है। जब उसका कल्याण हो सकता है, छोटे मोटे करने वाले का कैसे कल्याण? इसलिए केवल निवेदन इतना है कि हम शिव महापुराण को ऐसा सुने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कि बस एक गीत हम गुनगुना लें और उस गीत को हम बीच में ला लें अपने। कैसे लाएं? जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, अगर हमार कोनो बेरा में जाते थे तो छोटे छोटे लड़का बन गए थे राधे राधे, हाँ ये राधे नाम मुंह में चढ़ गया है, होठ में चढ़ गया है। ऐसे ही हम शिव नाम को भी चढ़ा ले, भेद कहीं नहीं है ना। चाहे आप राधे राधे कहें, चाहे ओम नमः शिवाय कहें, चाहे जय श्री राम कहें, चाहे साहेब बंदगी कहें, सब एक है, भेद हमको नहीं करना है।
जब दोनों एक साथ रहने वाले एक की पूजा करते हैं, वो कहता है ये मेरा गुरु, वो कहता है ये मेरा गुरु, तो हम काहे को गुरु हो जाए फालतू में विवाद करने के लिए। इसलिए चाहे राधे राधे नाम को होठ में लगा लो, चाहे शिव नाम को होठ में लगा लो। आइए गीत में हम गुनगुना लें, फिर एक कथा आपके बीच संक्षिप्त में और रखें। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, ओ ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम चढ़ गयो रे, तो जिंदो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गयो, तो समझो ये जीवन बिगड़ गयो, संवर गयो, संवर गयो। नहीं तो लाइन कुछ और है, बोल कुछ और रहे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया तो समझो जीवन बिगड़ गया। फिर ऐसा नहीं है, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जग की माया बड़ी उलझाए, जग की माया बड़ी उलझाए, जग की माया बड़ी उलझाए, जग की माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म सब आड़े आए, पाप कर्म सब आड़े आए, पाप कर्म सब आड़े आए, सब आड़े आए। जो शिव का हाथ सर पे धर गयो रे, जो शिव जी का हाथ सर पे धर गयो रे, जो शिव जी का हाथ, धीरे धीरे, जो शिव जी का हाथ सर पे धर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। प्रेम के साथ ताली बजाते हुए बसाले तो शिव का सिंगारा, बसाले तो शिव का सिंगारा। हम मानव जीवन, हमारी माताएं जितने हैं वो सब सिंगार करती हैं। सिंगार सिंगार हम सब लोग करते हैं। चल न भगवान ला सिंगार कर दो, चल न भगवान ला सजा दो। और भोलेनाथ सिंगार नहीं करे, और बड़े आग मात्रा लगा लगे तबे बनते ओखर है सिंगार नहीं हो सके, ओखर है सिंगारा होते। अब कौन है सोना के हार तो सब पहले, अब भुजगेंद्र हारा एखर से ओखर सिंगारा चलते। मन में बसाले तो शिव का सिंगारा, मन
में बसा ले शिव का सिंगारा, साथ चलेगा फिर डमरू वाला, साथ चलेगा फिर डमरू वाला। बोल बम समिति जब यात्रा करते हैं ना, कोनो मेरा दर्शन करे के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, तो लगते कि हाँ भोलेनाथ स्वयं आते हैं। कारण पूरा अंग अंग के जो रूप है शिव जी के, गला में का है, हाथ में का है, ये वो सब, तो लगते कि हाँ सीधा सीधा शिव जी आते हैं। अब कोनो कोनो सीधा सीधा शिव जी दिखावे तब बोल पूछते ये कौन है गीत है, देखे बाद नहीं जाना, काबर नहीं जाना है, उखर ध्यान कहीं और है, नहीं जाने कारण ही है कि उखर ध्यान और कहीं है, और जब भीतरी में बसा लेते ना तो लक्षण कण में भगवान दिखना प्रारंभ हो जाता। मन में बसा ले तो शिव का सिंगारा, मन में बसा ले तो शिव का सिंगारा, साथ चलेगा फिर डमरू वाला, साथ चलेगा फिर डमरू वाला। वो मन शिव की भक्ति, वो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर 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 गयो रे। बोले गौरी शंकर भगवान के। शिव महापुराण के दूसरे कथा में सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किए कि एक जन के बताए हस महाराज, एक जन में थोड़े विश्वास कर ले, कहे कि दूसरी कथा, और दो ही कथा महात्मा की कथा में कहा गया है। दूसरी कथा में कहे सूत जी महाराज के सुनो, कहे एक बास्कल नाम के गांव थे, बास्कल गांव के नाम ही अटपटा बास्कल। अब उस बास्कल गांव में जितने लोग रहते थे सब के सब भगवान को न मानने वाले लोग रहते थे, सबके सब। अब उस घर में कोई न कोई एक बढ़िया सा रहता था, लेकिन एक ना एक आपको न मानने वाले जरूर मिलते। ऐसा उस गांव का नाम था बास्कल। उस गांव में बिंदुक नाम के महाराज जी रहते थे, चंचुला और बिंदुक। टीवी में बहुत कथा सुने होंगे, बिंदुक और चंचुला एक परिवार की कथा है। गांव में सब नास्तिक थे, लेकिन हर घर में कोई न कोई एक जरूर रहता है जो उस घर को संचालन करता है। हम भले ना जाने, लेकिन कोई न कोई एक रहता है जिसके घर में सुख और समृद्धि आता है। उदाहरण लंका। लंका में कौन था? लंका में कौन था जिनके कारण से उनके निकलने के बाद लंका पूरा सुहा हो गया? कौन थे? विभीषण जी महाराज। हाँ, रावण जानता था कि विभीषण ही है जो मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। जैसे कोनो कोनो बेरा में लगता ना कि नहीं मैं वहां के एला धरे ना पर संतेन दिल बिल्कुल रही थे। ऐसे ही घर में कोई एक मेंबर होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, चाहे बहू हो, कोई भी हो, जिनके कारण से उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और वो कहीं निकले, समझो उसके बाद हमारा विनाश प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही लंका में विभीषण उदाहरण के लिए। ऐसे ही बिंदुक और चंचुला के उस परिवार में चंचुला बहुत सुंदर थी, जो भगवान को मानती थी। थोड़ी बहुत पूजा करने में मन लगा रहता था, लेकिन क्या करें, बिंदुक के नाम से नहीं हो पाता था। दिन बीतने लगा, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः वसन्ते यत्र पापिष्ठा
वेद धर्मो प्रोचिता जना। बिंदुक जी महाराज घोर पापी, पुण्य का तो नाम ही नहीं है। हाँ, नाम ही नहीं है। न सुबह नहाना, न दोपहर नहाना, 5 दिन में बाद नहाना कि 10 दिन बाद नहाना, इतना भी। अब बाकी को छोड़ दो। जब यही उनका टाइम टेबल सही नहीं था तो फिर बाकी का क्या क्या है? खाना है तो बिना नहाए खाना है, नहाने जाना है तो खाना खा के जाना है। इतना घोर इनका सिस्टम था। अब कितना दूर तक के कहे कि पूरा पूरा मानता ही नहीं था। पाप कर्म में दिन रात डूबा रहता था, चाहे वैश्यावृत्ति करता था, चाहे वह जितने भी अपराध के कार्य होते ना सब में व्याप्त था वो। चंचुला चाहती थी कि मेरा पति समझ जाए, सुधर जाए, इसलिए कभी उनसे बात भी की कि पति देव आप भले कुछ काम न करें, लेकिन ये जो हमारे धन है, हमारे जो कार्य है, उनको तो कम से कम न बिगाड़े। लेकिन बिंदु कहे कि हमारा मानव जीवन है, एक ही बार मिलता है, हम जितना उपयोग कर लें, केवल खाने पीने के लिए थोड़ी बना है ना। ऐसा होता तो अजगर भी कोई इधर से उधर नहीं जाना पड़ता, जाते हैं वो भी कुछ तो करते हैं, लेकिन वो तो बैठे बैठे वही जीवन यापन कर लेता और 2 दिन के बाद निपट लेता, चले जाते, बाद में मानव जीवन मिल जाता। कहने का भाव मेरा यही था कि बिंदुक चाह रहा था, बिंदुक चाहता था कि नहीं, ये मानव जो जीवन जो मिला है ना, केवल खाने और पाप कर्म करने के लिए मिला है। चंचुला बहुत समझाई लेकिन नहीं माने। ऐसे भी समझाए, इतने भी समझाए कि बिंदु को उस बात समझ नहीं आई। बात भी किए, मुलाकात भी किए, आखिर में नहीं समझ में आया तो कहे कि अब इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। धीरे 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 दिन बीतने लगा, लेकिन बिंदुक जो था सुधरने का नाम नहीं लिया। मैं निवेदन कर रहा था कि घर में कोई न कोई एक, चाहे पति या पत्नी, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से कोई एक भी कहीं अच्छा है, अच्छा है कि मतलब स्वभाव से ना, धर्म कर्म से, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी एक हो, तो जरूर उस दाम्पत्य जीवन की दोनों जो पति पत्नी हैं उनका जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन कहीं दोनों वैसी हो गए तो दोनों कहीं वैसे हो गए, पति भी वैसा और पत्नी भी वैसा, वो भी लुटा रही है और ये भी लुटा रहे हैं, फिर तो गए। ताजा उदाहरण महाभारत, गांधारी, धृतराष्ट्र। हाँ, पुत्र मोह में दोनों व्यस्त हो गए, न गांधारी समझी न धृतराष्ट्र समझे। एक बोले मैं अंधा हूं तो वो भी बोले कि हम भी पट्टी बांध लेते हैं। अब उनका क्या हुआ आप सब कहने का भाव मेरा था कि दोनों में से कहीं एक भी अगर शांत स्वभाव से है, धर्म कर्म करने वाले हैं, पति अगर है धर्म कर्म करने वाले तो पत्नी को उबार सकता है, अगर पत्नी सही है तो पति को उबार सकता है। उदाहरण दोनों ठीक नहीं थे, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ठीक। दोनों में से कौन एक ठीक और एक बेकार था? हम आम आदमी की बात नहीं करेंगे, सामान्य मानव की बात नहीं करेंगे, तो कहे कि इनका, कहे कि रावण के परिवार में चले। रावण और मंदोदरी। रावण कैसा था आप सभी जानते हैं, लेकिन मंदोदरी पंच कन्या है वो, और उसी पंच कन्या ने रावण का कल्याण कर दिया। बहुत छोटी सी कथा, बीच में चर्चा हो रहा था, सो हम उसकी कई माता की कथा को ले आए, बस फिर माड़ी विराम कर लें। रावण दुराचारी था, अत्याचारी था, पापाचारी था, लेकिन माता मंदोदरी के माध्यम से रावण का कल्याण हो गया। अब कहे कि महाराज रावण का कल्याण मंदोदरी कहाँ किए हैं? वो तो समझाई लेकिन रावण तो समझा नहीं। एक कथा है कि जैसे माता सीता विवाह होके अयोध्या आई, अघन पंचमी के दिन विवाह हुआ है। अघन पंचमी में माता सीता विवाह होके अयोध्या आई, जो होना था सब हो गए। उसके बाद हफ्ता 10-15 दिन के बाद
राजा को पता चला, दशरथ जी महाराज को पता चला कि माता सीता जब से ब्याह होके आई है, बहू बन के आई है, आज 15 दिवस हो गया है, आज तक अयोध्या के एक दाना को मुंह में नहीं लेके गई है, एक बूंद भी जल वो अंदर नहीं की है। वो दशरथ को चिंता हुआ, कारण क्या है? दशरथ ने कहा कि पता करो। कौशल्या मैया गई, पूछी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? तो बोले नहीं ऐसी माता जी ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, मैं मन नहीं लग रहा है, याद जनकपुर क्या रही इस कारण। तो इतना भी क्या याद है कि 15-15 दिन हो गए, भोजन के एक दाना भी नहीं ले जा रही हैं, न एक बूंद पानी ले जा रही हैं, इतना भी क्या याद है? अरे कम से कम कुछ तो ले लो। ले लूंगी माता, ले लूंगी, मैं ले लूंगी माता जी, समझा के उनको भेज दिया। दिन गुजर गया, दूसरे दिन सब लोग मना चुके थे माता सीता को, लेकिन किन्हीं की बात को नहीं सुने। आज कैकेयी माता गई उनके पास, और कैकेयी माता सीता मैया को कहे के बात क्या है बेटी बताओ। और यही सीता मैया उनके बार बार कहने के बाद माता कैकेयी को बताई कि क्या बताएं माता जी आपको। कहे जिस घर में भांजे की हत्या हुआ हो, जिस घर में भांजे के माता पिता की हत्या हुई हो, जिस घर में ब्राह्मण की हत्या हुई हो, उस घर के पानी पीना कितना ब्रह्म दोष है। कैकेयी कहे कि ब्रह्म दोष, भांजा की हत्या, ब्राह्मण की कौन? क्योंकि अयोध्या में कोई नहीं जानता था कि दशरथ जी महाराज उस श्रवण को बाण मारे थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन वो माता तो सीता है। माता सीता ने कहा माता माँ जी कैकेयी माता आप भले नहीं जानती हैं, लेकिन हाँ इस घर से दशरथ जी महाराज के हाथों से उनके भांजे को, मुंह बोले भांजे को बाण लगा है। उनके एवज में 2 उनकी माता पिता ब्राह्मण थी, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। 3 ब्रह्म दोष लगा हुआ है, और उस घर का पानी अगर मैं पीऊंगी तो मैं भी तो ब्रह्म दोष में चली जाऊंगी। इसलिए माता सीता ने कैकेयी माता से कही, कैकेयी माता ने कही कि बेटी इसका निदान क्या है? सीता मैया ने कही कि जाओ अपने गुरुदेव से पूछ लो, मैं सभी बातों को थोड़ी बताऊं। सो आज माता कैकेयी उस वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, किसी को नहीं बताए, सीधा वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किए, महाराज जी अगर किसी को ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या आदि कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने सब विस्तार विधि पूर्वक बताए कि 11,000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 11,000 गौ माता को भोजन कराएं, 11,000 गौ माता की दान करें। आकर के कैकेयी माता ने सारी बात सीता मैया को कहे कि सीता मैया कहे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ना ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का एक निवारण का व्यवस्था, ये 11,000 से काम नहीं चलता। हमारे पिताजी बताए हैं, कौन? विदेहराज जनक, जो अष्टावक्र ऋषि के पास बैठते थे, इतना महान ज्ञानी, क्या बताएं? मैं ये 11,000 वाला काम नहीं करूंगी माता जी, तो क्या करूंगी? मेरे पिताजी जो कहे वही करूंगी। काबर के नवा नवा जैन बहू बन के आ रही थे ना, तेनहा ससुराल के बात में कम मानते। बोलो राधे राधे। कहाँ बात में ज्यादा मानते, बताए की जरूरत नहीं। माता सीता भी ताए है ना भी नवा नवा। माता सीता ने कही कैकेयी मैया से बताइए, तो कहे सीता मैया ने कैकेयी मैया से कहे कि वो 11,000 वाला नहीं माता जी, मुझे एक ऐसे ब्राह्मण बताइए जो किसी के घर न भोजन किया हो न पानी किया हो, अगर उनको मैं ब्राह्मण भोजन अगर कराऊं तो ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो सकता है। कैकेयी मैया ने कहा इस सृष्टि में कौन होगा? किसी ने किसी के घर तो चाहे 13वीं में हो, चाहे और आदि आदि ब्राह्मण भोजन करना है। कैकेयी मैया ने कहा कि नहीं मिलेगा, ऐसा वाला नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं। तब कैकेयी मैया ने कहा, सीता मैया ने कही कि मिलेगा, उनका भी मेरे पास लिस्ट है। कह कौन? कह रावण। रावण एक ऐसा ब्राह्मण है जो आज तक किसी के घर भोजन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? अरे किसकी हिम्मत रावण को बुलाने का? बोलो राधे राधे। रावण को कोई बुलाए तब तो खिलाए ना, काहे को जबरदस्ती मोल भाव ले ले उससे। इसलिए सीता मैया ने रावण का नाम सुझाया और यहीं से चिट्ठी लिखा गया।
कहां के लिए? लंका के लिए। और संयोग से वह चिट्ठी जो था मंदोदरी के हाथ में लग गया। रावण के हाथ में नहीं लगा, मंदोदरी के हाथ में लगा। और उसी समय मंदोदरी जो थी चिट्ठी को पढ़ी, निकाली, पढ़ी। उसमें लिखा था कि एक ब्राह्मण भोजन कराना है दशरथ के घर, चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर, जिनके घर बेटा बन के प्रभु श्री राम जी आए, बहू बन के माता सीता आई है, पंचरत्न कन्या है वो मंदोदरी, सब जानती है। सो चिट्ठी में पढ़े कि एक ब्राह्मण भोजन के लिए, रावण जैसे ब्राह्मण की आवश्यकता है जिनसे ब्रह्म दोष निवारण किया जा सकता है, सो भोजन के लिए साधारण आमंत्रित है। माता कैकेयी ने कहा कि बस बन गया बात। और आज जब रावण आए दरबार से वापस घर में, तो माता मंदोदरी ने कहा कि प्रभु स्वामी आपसे एक बात कहूं। कहे आप आज के बाद हमारी बात माने चाहे मत माने चलेगा, लेकिन एक निवेदन करूं, मेरी केवल एक बात आज बस मान जाना। रावण से मंदोदरी ने वचन ले लिया कि केवल एक बात हमारी मान लेना बस, उसके बाद जीवन में कभी मानना या मत मानना कोई दिक्कत नहीं। रावण से उसी समय मंदोदरी ने शपथ ले लिया कि हाँ आज जो कहोगी ना मंदोदरी, मैं एक बात आपका जरूर मानूंगा। सो मंदोदरी ने इतना ही कहा कि आपको अयोध्या ब्राह्मण भोजन में जाना है। और रावण को बड़े प्रेम के साथ बता दिए कि जाना और एक ही चीज मांग लेना। रावण के कान में कह दिए कि मैं कह रहा हूं ना वही चीज मांग लेना। अब रावण को कोई कहे कि हम आपको 11,000 दक्षिणा दे रहे हैं ब्राह्मण भोजन का, तो रावण है, जहां कुबेर पानी भर रहे हैं। सो रावण पैसा के लिए तो नहीं जा रहा। सो रावण आया अयोध्या में भोजन करने के लिए। जैसे भोजन करने के लिए आया, उसी समय माता सीता स्वागत अभिनंदन की, दशरथ जी महाराज स्वागत अभिनंदन किए, बढ़िया से आसन दिए, बिठाए, पूजा हुआ, सब हुआ। रावण ने कहा कि हम किसी के हाथों से भोजन नहीं करेंगे। तो किसके हाथों से करोगे? कहे जो अभी बहू बन के आई उन्हीं हाथों से करेंगे, क्योंकि बाकी और के घर के लोग तो ब्रह्म हत्या दोष से फंसे हुए हैं ना, और माता सीता भी ब्रह्म दोष के पानी नहीं पिए इसका। सो रावण भी अपना विद्वता जानता है, रावण जैसे विद्वान संभव नहीं है। रावण एक एक बारीक चीज को जानता है, इस कारण माता सीता को कहे कि आप भोजन परोसेंगी तो करूंगा। सो रावण को माता सीता ने कहा ठीक है हम ही भोजन परोसेंगे। सो कहे हम एक और बात कहना चाहते हैं। रावण अभी से कह रहा है देखो हम ब्राह्मण भोजन करेंगे, दक्षिणा कितना पहले से ना, बाद में खाने के बाद 11 पकड़ा रहे, कितना पकड़ा रहे उससे नहीं, पहले से बता देते भैया हम खाएंगे अपने हिसाब से और लेंगे भी अपने हिसाब से। सीता मैया ने कहा जितना बोलो मैं बोलूंगा वो दोगी ना? हाँ हाँ जो बोलेंगे आप, वो भी तो साक्षात लक्ष्मी है, कुबेर तो उनके चरणों में रहती है। सो माता सीता जो है रावण को जब कहे कि जो मांग लो, सो रावण जो था कहे कि हमको पैसा कौड़ी धन दौलत की जरूरत नहीं है। मंदोदरी कान में सुनाग भेजी थी, जाना दक्षिणा में मुक्ति मांग लेना, मुक्ति। और वही मंदोदरी है जो रावण को मुक्ति मांगने के लिए कहे। सो आज रावण ने कहा हमको मुक्ति चाहिए। माता सीता ने कही हम तो भक्ति दे सकते हैं, मुक्ति हमारे बस की बात नहीं है। तो कहे हमको तो मुक्ति चाहिए, तभी भोजन करेंगे, और भोजन करेंगे तभी ब्रह्म दोष हटेगा। सीता मैया कहे कि ठहरो ठहरो आते हैं, जो मुक्ति देते हैं ना उनके पास परमिशन ले लेते हैं। सो राम जी के पास माता सीता गई और कहे कि आपके पिताजी का ब्रह्म दोष हटाना है। राम जी कहे हटाना है, तो जो ब्राह्मण आया है ना भोजन करने वो मुक्ति मांग रहा है। राम जी ने कहा दे दो। सीता मैया ने कही कि जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक के मुक्ति नहीं होगी। सो आपको भक्ति देना पड़ेगा, भक्ति को रावण को देना पड़ेगा। राम ने कहा दे दो, ठीक ठाक समझ लो। राम जी को बोले हाँ समझ लेना, पिताजी का ब्रह्म दोष समाप्त करना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो सीता मैया को कहे कि जाओ रावण को मुक्ति देंगे बोल दो। माता सीता ने कहा कि मुझे भी देना पड़ेगा एक दिन भक्ति, तब उनको मुक्ति मिलेगी।
सो रावण को कहे कि ठीक है ब्रह्मदेव, आपको मुक्ति मिलेगा। सो रावण को भोजन कराते हैं और इसी कारण रावण की मुक्ति की व्यवस्था आज हो गई है। तो कहें कि कई माता की कौन सा दोष है? ये तो सीता माता पहले से सब हो ही है, वही जो राम रच रहा है, बाकी सब माध्यम बनते हैं। ये कथा कहने वाला कोई कथा नहीं कर रहा है, ये वही बुलवा रहा है। इसलिए रावण की मुक्ति कौन करा दिया? उनकी धर्म पत्नी मंदोदरी। रावण भले दुराचारी था, लेकिन उनकी पत्नी मंदोदरी जो थी उनको पार लगा दिए है। सो घर में दोनों में से कोई एक भी कहीं सही है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही चंचुला बिंदुक के मरने के बाद घोर पाप नरक में जाने वाला वो जो बिंदुक था, इतना घोर पाप किया था कि जब मरा शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब ये बिंदुक मरा ना, तो विंध्याचल पर्वत में जाकर उस कटीले वन में जाकर उनको प्रेत बनना पड़ा था, इतना घोर पाप किए थे। बाद में चंचुला उदास बैठी रहती थी। एक दिन ऐसी गांव वाले तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। चंचुला को कहे कि चलो हमारे साथ। कभी कभी होता है ऐसी है कि तीर्थ यात्रा करने वाले जाते थे, कहा खाने को साथ में लेके चले जाओ, चलो एक जने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो। सो चंचुला को भी लेके जाते हैं। उस गंगा के घाट पर, उस प्रयागराज पर जाकर के चंचुला जो है बैठ करके उन्हीं तीर्थ यात्रा में गंगा स्नान भी किए। उसके बाद फिर वो शिव महापुराण की कथा सुने। चंचुला सुन रही है ना, बिंदुक तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं। आज चंचुला कथा सुन रही है और इस कथा को सुनते सुनते दिन बीतने लगा। बार बार रुद्राभिषेक करने लगी, बार बार शिव महापुराण सुनने लगी चंचुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई चंचुला की, सो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को शिव लोक को प्राप्त उस चंचुला ने किया। बोले गौरी शंकर भगवान के। जाने के बाद भी चंचुला शिव लोक को गई। क्यों? जीते जी उन्होंने, और शिव महापुराण की कथा कहती है, शास्त्र प्रमाण देते हैं कि जो जीवन में 5 बार पंचानन है, इसलिए जो जीवन में शिव महापुराण की कथा को 5 बार श्रवण पान कर लेता है, उनको किसी न किसी रूप में इसी तन में शिव जी की दर्शन जरूर होता है। ऐसा शिव महापुराण के महात्मा की कथा में कहते हैं। सो चंचुला को प्राप्त हो गया। और चंचुला जब गई, फिर भी शिवलोक में जाने के बाद भी उदास बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके 7 जन्म का जो साथ रहने वाला पति था कहाँ है पता नहीं था, इसलिए मन चंचुला का कहीं नहीं लगती थी। इस कारण एक दिन माता पार्वती ने चंचुला की स्थिति को देखते हुए कहा, क्यों उदास रहती है, क्या कारण है? सो उसी समय चंचुला ने जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दूते गाता। प्रार्थना की, हे शैलपुत्री, हे महेश की चंद चकोरी, हे गणेश जी के माता जी, हे कार्तिकेय के माता, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप विश्व की माता है। पति देव दुराचारी था, अत्याचारी था, इसलिए किस लोक में भटक रहा है, किस नरक में भटक रहा है। इसलिए मैं भले शिवलोक में हूँ, लेकिन मेरा पति कहाँ है, इसको ढूंढने के कारण मैं आज उदास बैठी थी। सो माता पार्वती ने तुमरू नाम के, कभी मंदिर में आप जाइएगा, शिव जी के मंदिर में आप जाइएगा तो देखेंगे, विशेष रूप से उड़ीसा बॉर्डर जब जाएंगे ना, उस बंगाल के क्षेत्र में शिव मंदिर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उनके दरवाजे में तमूरा पकड़े हुए घोड़ा के सिर जैसा वाला एक कोई संत दिखेगा आपको, नारद जैसा लगेगा वो, लेकिन उनका सिर घोड़े का मुंह रहता है। वही शिव जी के परम प्रिय भक्त है तुम्बुरु जी महाराज, जिनको हम लोग तुम्बकेश्वर के नाम से जानते हैं। विशेष कृपा है उनके ऊपर, इसलिए माता पार्वती ने उसी तुम्बकेश्वर को बुलाया, कहे के जाओ पता लगा काओ कि बिंदुक है कहाँ। सो आज तुम्बरू गए और पता लगा, तब सर्च तो उनको पहले से
विंध्याचल के उस पर्वत पर गए जहां से उस बिंदु को पकड़ के लाने का प्रयास किया, लेकिन बिंदु बहुत घोर प्रेत था, सो पकड़ में नहीं आए। जाग बताए माता जी को, माता जी वो प्रेत हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। माता जी ने, पार्वती मैया ने कहा कि नहीं जाओ, बिंदु जो प्रेत बन गए ना, विंध्याचल नहीं किसी में रहे, उसको चाहे 10 ठो डोर लगे चाहे 20 ठो डोर लगे, पकड़ के उनको कथा सुनाओ उनको। और जब तक कथा नहीं सुनेगा तब तक तो उनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए 10 डोर लगे चाहे 20 डोर लगे, बार बार भाग रहा है। सो बिंदु को डोर में बांध करके, उनकी भाषा में जकड़ के बांध करके उस बिंदु को कथा सुनाए हैं तुमरू जी महाराज। शिव महापुराण की कथा को सुनाए, जिसके कारण तुमरू जी महाराज को इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण पान करने का फल ये मिला कि जहां चंचुला थी वही बिंदु जी भी शिवलोक को प्राप्त हुए हैं। बोली गौरी शंकर भगवान की। ऐसे ही हमारे पास भी ना, हमारे पास भी बिंदुक जरूर है। बिंदुक मतलब ऐसा नहीं है कि घोर पापी नहीं कह रहा हूं ना, बिंदुक जैसा मन है, मन। हाँ, उसको भी कई ठो डोर में बांधना पड़ेगा तब यहां बैठेगा, नहीं तो थोड़ी देर में प्रचार प्रसार में चला जाएगा, किसी देर में और कहीं चला जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। अब इसीलिए हम लोग पहले से कह दिए कि बढ़िया से आप लोग प्रातः कालीन बेला में आप खेत चाहिएगा, चना गेहूं जो बच्चा है उस काम को जरूर करिए। और जो समय बने 3 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मन को यहाँ जितने देर आप बैठेंगे जरूर आपको फायदे की चीज मिलेगा, बस मन को डोर में बांध के रखना है। यही बिंदुक है ना, और कोई दूसरा बिंदुक नहीं है। इसलिए इसको चाहे उसके वो चाहे चेथिक पकड़ के दबाएं, चाहे एक टांग को खींच के इस मन रूपी बिंदु को यहीं बिठाएंगे तो हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। जैसे बिंदु का कल्याण हुआ ऐसे ही इस बिंदु का भी, जो बंदौरा की इस पावन धरा धाम में रंग पंचमी के अवसर में जो हमें शिव महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही शिव महापुराण आप सबके ऊपर कृपा करे। ऐसे शिव महात्मा की कथा में कही गए हैं। सो यह दोनों महात्मा की कथा आपके बीच समय अनुसार बिंदुक ने यही कहा, चंचुला ने यही कहा कि जब शिवलोक की प्राप्ति हो गया, सहजता में शिवलोक की प्राप्ति हो गया, तब बोले क्या, मोहे बिसर गयो संसार। जी आइए, बस इसके बाद आरती की तैयारी करा लीजिएगा। मोहे बिसर गयो संसार, मोहे शंकर प्यारो लागे। 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 मोहे शंकर प्यारो लागे, मोरे भोले प्यारो लागे। मोहे शंकर प्यारो लागे, मोहे भोले प्यारो लागे। मोहे शंकर प्यारो लागे, मोहे भोले प्यारो लागे। मोहे शंकर प्यारो लागे, मोहे भोले प्यारो लागे। मोहे बिसर मोहे बिसर गयो संसार, मोहे शंकर प्यारो लागे। मोहे बिसर गयो संसार, मोहे शंकर प्यारो लागे। आइए, हर हर महादेव। प्राण प्यारो सब भक्तन को रखवारो। भोला है प्राण प्यारो सब भक्तन को रखवारो। भोला है प्राण प्यारो सब भक्तन को रखवारो। भोला है प्राण प्यारो सब भक्तन को रखवारो।
पे तो नंदी पे तो नंदी पे हो के सवार मोहे शंकर प्यारो लागे मोहे विसर गयो संसार मोहे शंकर प्यारो लागे मोहे शंकर प्यारो लागे शिव भोला प्यारो लागे मोहे शंकर प्यारो लागे शिव भोला प्यारो लागे शंकर जी प्यारो लागे मोहे भोला प्यारो लागे शंकर जी प्यारो लागे मोहे भोला प्यारो लागे मोहे बिसर गयो संसार मोहे शंकर प्यारो लागे मोहे बिसर गयो संसार मोहे शंकर प्यारो लागे मोहे बिसर गयो संसार मोहे शंकर प्यारो लागे मोहे बिसर गयो संसार मोहे भोला प्यारो लागे। बोले गौरी शंकर भगवान के शिव महापुराण सबके जहन में रहता है कि महाराज हमरो यहाँ जन शिव महापुराण कथा हुई तेन उपाय बताबे कि नहीं। एक ट्रेंड चल चुका है शिव महापुराण मतलब उपाय। दो उपाय आपके बीच रखो इस कथा से तुम्बकेश्वर जी की कथा से। तुमरू बिंदु का कल्याण की है थोड़ी ध्यान से सुन लेंगे। हो सकता है किसी भी जीव का कार्य हो जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, हो सकता है किन्हीं के जीवन में सुख और समृद्धि आ जाए। दो उपाय आपके बीच रख दूं। छोटा सा उपाय, इसी तुम्बकेश्वर जी महाराज के नाम से शिव जी की आप पूजा करें। इस शिव जी के ना हमारे गांव में शिव जी है, आप शिव जी में जाएं पूजा करें तो उसमें तुम्बकेश्वर नाम जी के तुम्बकेश्वर शिव जी के नाम से आप पूजा करें। पूजा करने के बाद संपूर्ण पूजा होने के बाद जैसा आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। कोई विधि कोई नियम नहीं है, जैसा आप करते हैं। पूर्णतः पूजा होने के पश्चात उसी तुम्बकेश्वर शिव जी से प्रार्थना करें कि मेरे शरीर में इस प्रकार का रोग और तकलीफ है, विशेष रूप से जिनके शरीर में गांठ, विशेष रूप से शरीर में कभी कभी गांठ ऐसा हो जाता है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्बकेश्वर शिव जी के नाम से पूजा करने के बाद उसी तुम्बकेश्वर को दूबी और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। तुम्बकेश्वर शिव जी मेरे शरीर के रोग को आप दुरुस्त करें, आप ठीक करें, आप मुझे सुख प्रदान करें। ऐसे भाव से अगर आप शिव जी में बेलपत्र और दूबी चढ़ाते हैं, उसी में से केवल एक दूबी और एक बेलपत्र को आप घर ले आइए। भगवान से प्रार्थना करते हुए ना, शिव जी के प्रसाद को नहीं लेना चाहिए, प्रसाद नहीं लेते, लेकिन हम जो ले रहे हैं इस फूल को मैं साधारण प्रसाद के लिए नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगा, शिव जी मेरे ऊपर बहुत बड़ी घोर विपत्ति है, कष्ट है, शरीर दुख है, इसलिए मैं औषधि के रूप में आपका यह दूबी यह बेलपत्र लेना चाहता हूँ, आप मेरे कष्ट को दूर करें। सो भगवान की ऐसी कृपा होता है कि इस दूबी को आप सुबह खा लें, खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले उस दूबी को खा लें, एक पत्ता एक डारा जो कहते हैं, और दोपहर भोजन इत्यादि हो गए हैं सो उसके बाद उस बिलपत्र को भगवान शिव तुम्बकेश्वर का नाम लेते हुए उस बिलपत्र को खा ले। 3 दिन ऐसा करने के बाद जो करता है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, जरूर भगवान उसके ऊपर कल्याण करता है। ये सबसे बड़ा उपाय है। जिनके शरीर में गांठ हो, ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे जीव को जरूर इस तुम्बकेश्वर के नाम से खिलाना चाहिए। YouTube बन रहा है, जब भी आपको सर्च करना होगा सर्च कर लीजिएगा। बात समझ नहीं आए तो गांव में तो रहते हैं, गांव में बात हो जाए। दूसरी व्यवस्था, जिनका कोई संतान न हो रहा, विवाह इतने दिन हो गया है, इतने दिन हो गए, मन से दुखित ना हो, इसी तुम्बरू जी के नाम से, इसी तुम्बकेश्वर के नाम से माताएं जिस समय मासिक धर्म के ठीक 7वें दिन, जो अशुद्धि आपके बीच में रहती है ना, उनके 7वें दिन आप चाहिए। पति पत्नी दोनों को जाना है, शिव जी में पूजा करना है। पूजा आप अपने हिसाब से करिए, जैसा जैसा करना चाहते हैं। संपूर्ण पूजा होने के बाद दोनों पति पत्नी एक सफेद फुड़हर, सफेद फूल वाले फुड़हर,
उनका आप जड़ ले लें, जड़ जड़ बस छोटा सा जड़। प्रयास करें सूखा फुड़हर रहे, क्योंकि कच्चा फुड़हर का पेड़ है, अगर हम उसको काट रहे हैं तो तकलीफ होगा, क्योंकि मेरे उंगली को कोई काटेगा ना तो तकलीफ होगा। इसलिए हम लोग भले कह देते हैं पेड़ पर उखाड़ लेना, नहीं, उसमें भी जीव है, बढ़ता है मतलब जीव है। सो फुड़हर जो सफेद पेड़ के फुड़हर हैं, उनके जड़ को आप इतना सा ले लें, पति पत्नी मिलकर शिव जी का पूजा करें, तुम्बकेश्वर जी के नाम से पूजा करें, और पूजा करते करते उस शिव जी में उस फुड़हर को 21 बार तुम्बकेश्वर शिव जी का नाम लेते हुए घुमाएं। मंदिर में ही उस फुड़हर के जड़ को लाल धागे में बांध करके वो माता जी जो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, जो बहू बेटी जो गई है, वो अपने कमर में उसको उसी मंदिर में धारण कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जल्द से जल्द कृपा करते हैं। समय तो इतना बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर उनको जरूर ऐसा फल की प्राप्ति हो जाएगा कि संतान की प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा तुमरू जी के नाम से जो सबका कल्याण करते हैं, जो शिव महापुराण हम सबको प्रदान किए हैं, ऐसे तुमरू जी महाराज भी हमारे भीतर के रोग को, ऐसे सांसारिक सुख को भी प्रदान करते हैं। लेकिन मैं शुरू में भी निवेदन किया हूँ, नाव में जैसे बैठते हैं, सेलून में जाके आंख बंद करके जैसे बैठते हैं, ऐसे ही मेरे भोले के दरबार में आके बैठिएगा, आप सबका जरूर कल्याण हो जाएगा। इन्हीं कामना के साथ आइए हम आज के इस महात्मा की कथा को यहीं विराम करेंगे। कल ठीक 6 बजे जजमान आप सह परिवार नहीं तो सपत्नी आप परायण में पहुंचेंगे, और रुद्राभिषेक में आप केवल बेलपत्र, फूल, तुलसी, मंजरी शिव जी को चढ़ाते हैं, दूबी इत्यादि लेकर के एक परात लेके, कोपरा और बाल्टी और लोटा इतना लेकर के आप कल पहुंच जाइएगा यहाँ। बाकी व्यवस्था आपके लिए यजमान करेंगे, और कल 6 बजे परायण चालू हो जाएगा, और ठीक 9 बजे पूजा प्रारंभ होगा। जिस किसी को भी लगता होगा कि मैं रुद्राभिषेक करूं, मुझे भी तकलीफ है, मेरे घर वाले को तकलीफ है, मेरे परिवार वाले को तकलीफ है, सो मैं यही सोच करके इस आयोजन के प्रति ज्यादा कुछ मन हुआ कि मेरे गांव में भी बहुत तकलीफ है, बहुत लोगों को तकलीफ है, शायद इसको करने से उसकी तकलीफ समाप्त हो जाए, इसलिए रुद्राभिषेक और शिव महापुराण का आयोजन किया गया, और बाकी कोई कारण नहीं। इसलिए किसी को भी लगे मैं जाऊं न जाऊं, कोई कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ऐसा मत सोचिएगा। जिनको भी लगता है, बंदोरा हो चाहे खरजिटी हो, चाहे मेरे क्षेत्र के कोई भी हो, आ जाएं और शिव जी का आप अभिषेक करिए यथाशक्ति। दूध है दूध से, गन्ना रस है तो गन्ना रस से। हाँ, गर्मी में कहाँ मिले, ठीक है, इन्हीं के कारण हम लोग समझ गए हैं, भले दूसरों को देने के लिए मिल जाएगा, अरे किसी दिन मिल जाए देख लेंगे, ये सब मजाक की बात है। जैसे शिव जी कृपा होगा तो आपके बीच दूध भी आ जाएगा, मधुरस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो कहने का बात यही था, और नहीं तो सबसे ज्यादा प्रिय है मेरे भोलेनाथ को जल। जल से ज्यादा प्रिय कुछ चीज पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं तो हमारे गांव के उस कुएं का, उस जलाशय का जल ले आइए और स्वतंत्र होकर अभिषेक करिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। आइए आरती शिव महापुराण की करें जी। आइए सभी से निवेदन, आ जाएं, अभी अपने अपने स्थान में खड़ा हो जाएंगे, और हो सके तो आप सभी अपने अपने घरों से आरती ला लें। थोड़ा सा बचा के चलेंगे ना, वहां कलश है, थोड़ा सा दूरी बना लें। और YouTube में आप ठीक 3 बजे से कथा में जुड़ेंगे। आज संभवतः लाइव चल रहा है, लिंक आप सबको कल से मिल जाएगा। आज थोड़ी व्यस्तता रहा, बना नहीं पाए थे। आप सब अपने अपने मोबाइलों में भी देख सकते हैं, तो जो दूर दराज हमारे गांव से गए उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। और यहाँ जो बैठेंगे, ऑनलाइन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ जो बैठेंगे वही YouTube में दिखेंगे। सो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि समय निकाल के आइएगा। मैं कम दिखूं, आप लोग ज्यादा दिखें, ऐसा मेरा प्रयास है।
बोलिए गौरी शंकर भगवान की चले हरि ओम वेदगं हविः व्रजनाननं मे स्तोदस्वैरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजसनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पयन्नोऽस्मासु दत्ता ओम महारार्देवपतगं गरजा प्रदरप्रायतमापि दिवसतगं से बृहत्वे तिष्ठता ओम तमे वर्धते तमा बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण महाकाल की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण महाकाल के है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। शिव पुराण महाकाल की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। जय हो। सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वेश्वर के आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण महाकाल की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। पानी अवघड़ दानी पर्वत पर डेरा डाले है नांग गले में काले। ये बरदानी अवघड़ दानी पर्वत पर डेरा डाले है नांग गले में काले। लगाने वाले शिव भंडारी शिव विषहारी शिव भंडारी शिव विषहारी शिव भंडारी शिव विषहारी शिव भंडारी शिव विषहारी। श्री नीलकंठ के आरती भक्तों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण महाकाल की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। भंग के प्याले महाकाल
घट घटवासी मर घट मर तेरा गारे भस्म रमाने वाले। गौरी है साथ डमरू है हाथ, गौरी है साथ डमरू है हाथ, गौरी है साथ डमरू है हाथ, गौरी है साथ डमरू है हाथ। श्री तांडवकार की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण महाकाल की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री शिव पुराण महाकाल की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। भक्तजनों को भव सागर से तारती, भक्तजनों को भव सागर से तारती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दारमाला फलितानगाय कपालमाला जपसे भराय दिव्यमराय सदिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ब्रह्मदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे ओम महाआरतिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलेन तरणं मामात्मादिवन्दनं दिवादिवन्दनं माह।